कसूर के शेरों, और वो देखो कसूर की शेरनियों। आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। कसूर वालों, मुझे आपको देखकर आज अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था, झपटना पलटना पलटकर झपटना। अभी मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आप लोग नवाज शरीफ से इश्क करते हो, तो कसूर वालों, आपके इश्क ने ये बाजी पलट के रख दी। कसूर ने हमेशा नवाज शरीफ का मान रखा। कसूर ने नवाज शरीफ का परचम कभी गिरने नहीं दिया। कसूर ने कभी किसी और जमात को कसूर की सड़कों से अंदर घुसने नहीं दिया। कसूर ने मुश्किल तरीन वक्त में भी नवाज शरीफ का परचम गिरने नहीं दिया। कसूर वालों, आपकी इस्तकामत को सलाम है। और कसूर से हमें भी बहुत मोहब्बत है, और आज ये मोहब्बत इस पर मोहर लग गई है। उसकी वजह यह है कि हमने आपके शहबाज शरीफ को, अपने शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कसूर भेजा है। खुडिया वालों, खुडिया वालों, नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी जलसा आपके बीच में आकर किया है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया ये कह रही है, हर सर्वे ये कह रहा है, और आज भी मैं सुबह टीवी देख रही थी, सुबह एक और सर्वे आया है जो कह रहे हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ आई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खर्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। और ये सिर्फ सर्वे नहीं कह रहे, ये खुडिया का जलसा बता रहा है, ये आवाम कह रही है, ये नवाज शरीफ का हर जलसा कह रहा था, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और जिस तरह दीवाना वार आवाम नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ये मौजज़ा अल्लाह के फजल से कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप जानते हो, गवाह हो। खुडिया वालों, मेरी बहनों, आप भी गवाह हो, मेरे नौजवानों आप भी गवाह हो। ये जो जलसागाह से बाहर आवाम खड़ी है, ये भी गवाह है कि जब पिछले 6-7 साल में नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया, जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, और वो हुआ जो सियासत में कभी नहीं हुआ, और कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। कहा गया था ना ये, कहा गया था ना ये। आज अल्लाह ताला का करना देखो कि सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। लोग कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ की सारी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर खत्म होती है।
नवाज शरीफ साहब खुद यही हंसते हैं कि तुम्हारी सारी तकरीरों में नवाज शरीफ के अलावा और कोई बात नहीं होती। तो मरियम नवाज शरीफ तो आपकी बेटी है, आपकी कारकुन है। यहाँ तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मगर आज मैं खुडिया के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। कसूर के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आपने मुश्किल वक्त देखा, आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आपने इंतकाम बर्दाश्त किया, आपने जबर बर्दाश्त किया, मगर आपने कभी नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। आपकी मोहब्बत को सलाम है। खुडिया के मेरे भाइयों और बहनों, खसूसी तौर पे मैं अपनी बहनों से और नौजवानों से मुखातिब हूं, बुजुर्गों से मुखातिब हूं, अपने भाइयों से मुखातिब हूं। मेरा सियासी जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जहां पर मां, बहन, बेटी की कोई इज्जत नहीं थी। मेरा सियासी जन्म एक इंतहाई मुश्किल सियासी दौर में हुआ जहां बेटियों को, बहनों को जेल की काल कोठरियों में फेंका गया, जहां बेटियों को, बहनों को बाप के सामने गिरफ्तार करके, जिसको सजाए मौत की चक्की कहते हैं, वहां महीनों के लिए तालियां बंद करके फेंक दिया गया। लेकिन और ये भी मैं बताऊं, जलसों में भी बड़े से लेके छोटे तक ने जहां नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी की, वहां मुझे भी नहीं बख्शा। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। और आज आप देखो, इनकी चोरी पर हम बात करते हैं, इन्होंने जो 9 मई को मुल्क पर हमला किया उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो जाती नौयत के मुकदमे थे जिनका फैसला आया, कभी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। खुडिया वालों, मेरे लिए ये वक्त आसान नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त था। एक तरफ अपने बाप को तकलीफों में देखना, अपनी जमात को तकलीफों में देखना, आपको तकलीफों में देखना, आवाम को तकलीफों में देखना, और दूसरी तरफ मैंने अपनी मां खोई है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं आज इस जलसे को ये गवाह बनाकर कहना चाहती हूं और आपके जरिए आज पूरी कौम के 25 करोड़ अवाम को गवाह बनाकर कहना चाहती हूं, ये एक इलेक्शन कैंपेन का आखिरी जलसा है। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूं कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूं। मैं आज वादा करती हूं और मैं सबको ये दावत देती हूं कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ घेराव का बाब अब बंद कर दें। मैं तहरीके इंसाफ के नौजवान को भी ये कहना चाहती हूं कि ये जो आपको वरगलाया गया, आपके ऊपर तकालीफ आई, आपको उसके बदले में आज जेलों में पड़े हो, मैं आपको भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि नफरत की सियासत को आज हमेशा के लिए दफन कर दो। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। खुडिया के मेरे बहनों, भाइयों, मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का जहां पर अमन हो, भाईचारा हो, सलामती हो, और इंशाअल्लाह ताला होगा। मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का जहां गरीब का बच्चा 3 वक्त पेट भर कर रोटी खाए, और होगा इंशाअल्लाह ताला।
मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का मेरी बहनों, जहां हुकूमत की तवज्जो इंतकाम पर नहीं, हमेशा खिदमत पर मरकूज हो और होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का। मैं ये नौजवानों से मुखातिब हूं। नौजवान जरा हाथ खड़ा करो। मैं अपने इन बच्चों से ये कहना चाहती हूं, मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का जहां आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, डिग्रियां हो, जहां आपके हाथ में डंडे नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स हो, जहां आप लोग बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो, जहां आपको रोजगार के लिए फाइल हाथ में पकड़कर मारे मारे ना फिरना पड़े, जहां आपका नौजवान तमीजदार और रवादार हो, और जहां ये जो आजकल नौकरियों की बड़ी बात होती है, मैं चाहती हूं कि मेरा नौजवान, हमारा नौजवान खुद मुख्तार हो। मैं चाहती हूं कि आईटी में आप सबका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबका मुस्तकबिल हो, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग्स मिले, आपको बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां मिले। कहता है कि बांग्लादेश और इंडिया की तरह और बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आईटी रेवोल्यूशन हो, और होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ख्वाब देखती हूं ऐसे पाकिस्तान का जहां खुटियां समेत हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में, हर तहसील में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हो, जहां पे आवाम को इलाज के लिए दर बदर ना फिरना पड़े, दूसरे शहरों में ना जाना पड़े। होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा पाकिस्तान देखूं जहां पर कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो। शहबाज शरीफ का बनाया हुआ दानिश स्कूल, हर शहर में कई कई दानिश स्कूल हो, जहां पर बच्चों को मुफ्त तालीम मिले और आला तालीम मिले, अच्छी तालीम मिले। इसी तरह मैं चाहती हूं ऐसा पाकिस्तान जहां पर हर गरीब के पास सेहत कार्ड हो, ताकि उसका इलाज मुआवजा भी अमीर के बराबर हो। जो पैसे दे के इलाज करता है वही इलाज आपका मुफ्त और होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। और ये मेरी खवातीन बैठी है, मैं आज इनको भी कहना चाहती हूँ, हमने अपने मंशूर में पिंक रेवोल्यूशन की बात की है। पिंक खवातीन का फेवरेट कलर है, इसलिए हमने उसको पिंक रेवोल्यूशन कहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तमाम जो खवातीन है, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको भी तालीम के और आला तालीम के यकसा मौके मिले, और खवातीन भी बाइख्तियार हो, जो पेशा भी वो इख्तियार करना चाहें, हुकूमत उनका हाथ पकड़े। आपके लिए बाइज्जत रोजगार हो, आपके लिए बाइज्जत सवारी हो, आपको सवारियों में मर्दों के बीच में धक्के ना खाने पड़े। और मैं ख्वाब देखती हूँ उस पाकिस्तान का कि जहां पर आप काम करने जाओ, दफ्तर जाओ, जहां भी आपकी रोजी है, वहां आपको एक महफूज बाइज्जत जगह और बाइज्जत मकाम मिले। ये मेरा ख्वाब है आपके लिए, और इंशाअल्लाह हम इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। मैं, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने आपसे बात करनी है, मैं ये कहना चाहती हूं खुटियां वालों, आपके जरिए पूरे पाकिस्तान को, कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। और ये फैसला अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर अपनी कौम के लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी बेहतरी और भलाई के लिए करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना है। और 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, नहीं बैठोगे ना? और सिर्फ खुद नहीं निकलना, अपनी खवातीन को भी लेकर निकलना है, अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को लेकर निकलना है, अपने बेटों को, अपने वालिदैन को लेकर निकलना है, अपने बच्चों को लेकर निकलना है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों को लेकर निकलना है। और वोट डालते वक्त ये जरूर सोचना
कि ये वोट की पर्ची नहीं है, ये आपकी आने वाली नस्लों का फैसला है, ये अमानत है आपकी बतौर पाकिस्तानी, जो आपने पाकिस्तान को अच्छा फैसला करके लौटानी है। तो खुडिया ने तो अपना फैसला सुना दिया। मैं खुडिया से पूछना चाहती हूं कि खुडिया का फैसला क्या है? क्या फैसला है खुडिया वालों? तो ये आपके जो कैंडिडेट्स हैं, आज के जलसे के मेजबान मलिक अहमद खान साहब, मलिक रशीद अहमद खान साहब, राना इकबाल साहब, मलिक अहमद सईद साहब, शेख वसीम साहब, साद वसीम साहब, राना इसाक साहब, राना हयात और राना सिकंदर हयात का फैसला शेर और नवाज शरीफ है। पाकिस्तान को नवाज दो। अल्लाह ताला करे कि 9 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और आपकी तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू हो, जो फिर कभी गरूब ना हो। मेरे साथ मिलकर 3 नारे लगाने हैं। भरपूर जवाब आना चाहिए, जितना भरपूर ये जलसा उससे बड़ा जवाब आना चाहिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।